यह जो वीडियो है यह मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। वैसे टॉपिक एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ढंग से देख लीजिए और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसे कॉपी में नोट बना लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ आयनिक ठोसों के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचनाओं के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्रिस्टल मैंने लिया है NaCl, जो सामान्य नमक होता है, खाने वाला नमक, जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो NaCl के क्रिस्टल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो NaCl का क्रिस्टल किससे बना होगा? Na+ और Cl- से बना होगा। यह एक आयनिक ठोस है। तो देखिए मैंने लिखा है NaCl के क्रिस्टल में Cl- आयन मतलब क्लोराइड आयन की व्यवस्था FCC होती है। तो FCC व्यवस्था मैं पीछे समझा चुका हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ कहाँ होते मैं समझा दे रहा हूँ। फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोने पर होते हैं। यह घनी एकक कोष्ठिका आपको दिख रही होगी। तो इसके 8 कोने हैं, लेकिन 8 कोनों पर क्या होगा? क्लोराइड आयन होगा। और ये जो फेस है, फेस का मतलब चारों ये दीवारें, ये साइड की दीवार दिख रही है, इस साइड की, ये पीछे वाली दीवार है और ये सामने वाली दीवार, ये चारों दीवारें और ऊपर और नीचे। तो ये 6 फेस हैं, इनके सेंटर पर क्या होता है? क्लोराइड आयन होता है। तो क्लोराइड आयन की व्यवस्था क्या होती है? FCC होती है। FCC समझ चुके हैं आप लोग, 8 कोने पर और फेस के सेंटर पर। तो पीछे मैं वीडियो में भी FCC व्यवस्था को समझाया हूँ, फलक केंद्रीय घनी। तो पीछे की वीडियो से आप कंफर्म करिएगा, वैसे मैंने यहाँ पर भी सब बता दिया है, होती है। तथा सोडियम आयन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी मैं आपको समझाया हूँ। 6 गोलों के बीच में बनने वाली रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो FCC में जो अष्टफलकीय रिक्ति बनती है ये आपको मैं बता दूं, एक तो होती है एकक कोष्ठिका के केंद्र पर होती है, मतलब बॉडी सेंटर्ड पर होती है। बॉडी सेंटर को मतलब ठीक बीच में, इस कोष्ठिका के ठीक बीच में एक बनती है रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। और जो रिक्तियां बनती हैं वह इस पर बनती हैं, कोर के बीच में बनती हैं। तो कोर के बीच में बनती है रिक्ति, और एक रिक्ति कहाँ बनती है? एकक कोष्ठिका के बीच में बनती है, मतलब एकक कोष्ठिका के केंद्र पर बनती है। तो सोडियम आयन तो एक ठीक बीच में होगा। और ये जो कोर है, तो कोर कितनी होती है? घन में कोर की संख्या 12 होती है। तो इन कोरों पर क्या उपस्थित होगा? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो बीच में दिख रहा है, जिसको मैंने डार्क किया है, ये तो क्लोराइड आयन है, तो कोना है एक कोष्ठिका का। एक सोडियम आयन देखिए, अगर मैं इसको x एक्सिस मानता हूँ तो एक यहाँ पर होगा ठीक बीच में, एक इसके बगल में यूनिट सेल होगी, उसके ठीक बीच में होगा। x एक्सिस पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। y एक्सिस पर देखिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, सोडियम आयन समझा रहा हूँ। z एक्सिस पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो हमारा क्लोराइड आयन है उसको कितने सोडियम आयन घेर रखें? 6 सोडियम आयन घेर रखें। तो सोडियम आयन की व्यवस्था, सोडियम आयन जो 6 हैं वो क्लोराइड आयन को घेर रखे हैं। तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या उसे कहते हैं कि एक कण कितने कणों को टच करता है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयन को टच कर रहा है। तो क्लोराइड आयन की उपसह संयोजन संख्या या इंग्लिश में जो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं वो 6 हो गई। और सोडियम आयन के बारे में बता चुका हूँ। सोडियम आयन कहाँ होता है?
अष्टफल की रिक्ति में होता है। तो अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों के बीच में बनती है। तो जब 6 गोलों के बीच में सोडियम आयन होगा तो 6 गोलों को टच करेगा। अगर कोई भी कण अष्टफल की रिक्ति में होगा तो उसकी उपसाह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या 6 होगी, और अगर कोई कण चतुष्फल की रिक्ति में होगा तो उसकी समन्वय संख्या 4 होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्लोराइड आयन और सोडियम आयन दोनों की उपसाह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या NaCl के क्रिस्टल में 6 होती है। देखिए मैंने लिखा भी है, सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 6 होती है। NaCl की प्रत्येक एकक कोष्ठिका में NaCl के 4 सूत्र इकाई पाए जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर कोई भी कण है उसकी व्यवस्था FCC है, तो क्लोराइड आयन की व्यवस्था क्या है? FCC है। तो क्लोराइड आयन की अगर मैं संख्या निकालना चाह रहा हूँ तो क्लोराइड आयन कहाँ है? एकक कोष्ठिका के कोने पर है। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कोने पे जो कण होता है उसका योगदान 1/8 होता है। और क्लोराइड आयन कहाँ होता है? फेस के सेंटर पर होता है। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। फेस सेंटर पर जो कण होता है उसका योगदान 1/2 होता है। तो इसको आप काटें, 2 3 6, 8 एकमन 8, 1 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी एक यूनिट सेल में जो क्लोराइड आयन की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखिए जो सोडियम आयन है उसकी मैं संख्या निकाल रहा हूँ। एक जो सोडियम आयन है, एक तो बॉडी सेंटर पर है, वो तो पूरा का पूरा बीच में है। और सोडियम आयन कहाँ है? कोर पर है। तो कोर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कोर पर जो कण होता है उसका योगदान कितना होता है? 1/4 होता है। एक जो कोर होती है ये 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है घनी में। अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो रूम में जो पिलर होता है कितने रूम में कॉमन होता है? 4 रूम में। अगर चारों तरफ रूम बना हो तो वो पिलर जो होता है 4 रूमों का कॉमन होता है। ये समझ रहे होंगे, इसमें होगा, उसके पीछे वाले में, उसके दाएं वाले में और इसके बगल वाले में। तो जो भी कण कोर पर होता है उसका योगदान कितना होता है? 1/4 होता है। तो 4 3 12, तो 1 धन 3 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। यानी NaCl के क्रिस्टल में एक एकक कोष्ठिका में 4 क्लोराइड आयन 4 सोडियम आयन, यानी NaCl के कितने अणु होंगे? 4 अणु होंगे भाई। एक क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन एक अणु बनाएगा, तो 4 क्लोराइड 4 सोडियम आयन मिलकर 4 अणु बनाएंगे। तो NaCl के एक एकक कोष्ठिका में जो NaCl के सूत्र इकाई होती हैं जिसको हम अणु भी कह सकते हैं। अणु देखिए जो होते हैं वो सहसंयोजी कंपाउंड अणु बनाते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं देखिए कहाँ अणु बना रहे हैं? ये तो क्रिस्टल बना रहे हैं ना, तो उसके लिए हम सूत्र इकाई शब्द का प्रयोग करते हैं अणु के स्थान पर। तो NaCl के एक एकक कोष्ठिका में NaCl की जो अणु हैं या सूत्र इकाई की संख्या होगी वो 4 होगी। 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन। दूसरा जो क्रिस्टल है वह है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना। तो सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्लोराइड आयन घनी एकक कोष्ठिका के कोने पर होते हैं। क्लोराइड आयन कहाँ होंगे? एकक कोष्ठिका के कोने पर होंगे, तथा सीजियम आयन एकक कोष्ठिका के केंद्र पर होते हैं। सीजियम आयन तथा क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 8 होती है। प्रत्येक एकक कोष्ठिका में सीजियम क्लोराइड की एक सूत्र इकाई पाई जाती है। चलिए इसको मैं आगे समझा दे रहा हूँ। देखिए फिगर मैंने बना दिया है। एकक कोष्ठिका जो घनी है उसके 8 कोने पर क्लोराइड आयन है और इसके बीच में क्या है? सीजियम आयन है। तो ये जो सीजियम आयन है इन 8 क्लोराइड आयन को टच कर रहा है। तो सीजियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 8 हो गई।
ये तो समझ में आ गया होगा कि ये सीज़ियम आयन 8 क्लोराइड आयन को टच कर रहा है। तो कोई भी कण जितने कणों को टच करता है उसी की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो सीज़ियम आयन की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। और ये भी आपको पता होगा कि एक कोने से 8 यूनिट सेल जुड़ी होती है। इसको मैंने पीछे समझाया भी है, एनसीईआरटी में फिगर भी इसका दिया गया और फिगर भी मैंने वीडियो में समझाया, उसे देखिएगा। तो यह जो क्लोराइड आयन है इस कोने से 8 यूनिट सेल जुड़ी है, 4 नीचे होगी 4 ऊपर होगी, और सभी के सेंटर पर क्या होगा? सीज़ियम आयन। और ये सीज़ियम आयन जो होगा इस क्लोराइड आयन को टच कर रहा है। तो 8 के सेंटर पे सीज़ियम आयन है, वो क्लोराइड आयन को टच करता है, कर रहा होगा ना। तो इस क्लोराइड आयन को कितने सीज़ियम आयन टच कर रहे हैं? 8, क्योंकि जो 8 यूनिट सेल है सबके सेंटर पे सीज़ियम आयन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्लोराइड आयन है इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है? 8 है। जो सीज़ियम आयन है उसकी भी समन्वय संख्या कितनी है? 8 है। अब अगर हम सीज़ियम आयन की बात करें तो सीज़ियम आयन तो बॉडी के सेंटर पर ठीक बीच में है। तो सीज़ियम आयन तो एक यूनिट सेल में एक ही होगा। क्लोराइड आयन की संख्या हम अगर निकालें, क्लोराइड आयन की संख्या, तो क्लोराइड आयन कहाँ है? कोने पर है। कोने कितने हैं? 8 हैं। और कोनों का योगदान कितना होता है? 1/8। तो कट के कितना हो गया? 1। तो सीज़ियम आयन भी एक है, क्लोराइड आयन भी एक है। तो एक सीज़ियम आयन एक यूनिट सेल में है, एक क्लोराइड आयन एक यूनिट सेल में है। तो प्रत्येक यूनिट सेल में जो सीज़ियम क्लोराइड की सूत्र इकाई होगी वो 1 होगी। इसको पीछे मैंने समझाया। अब जो ये तीसरा स्ट्रक्चर आप लोग समझने जा रहे हैं ये है जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? Zn+2 S-2 होगा। तो जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल में S-2 सल्फाइड आयन की व्यवस्था FCC होती है। कैसी होती है? FCC होती है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। तो सल्फाइड आयन वैसे ही होगा जैसे क्लोराइड आयन है। उसका फिगर मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये क्लोराइड आयन की व्यवस्था थी, कॉर्नर पर था और 6 फेस के सेंटर पे था। तो क्लोराइड आयन की मैंने संख्या कितनी निकाल दिया था? क्लोराइड आयन की जो संख्या होती है 8 × 1/8 एक कॉर्नर से आ गया, 6 × 1/2 ये फेस सेंटर से। तो क्लोराइड आयन कितने आए थे? 4 आए थे। तो यहाँ पर भी जो सीज़ियम आयन है, उस सल्फाइड आयन है, उसकी व्यवस्था क्या है? FCC है। तो सल्फाइड आयन की भी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 × 1/8, ये तो हो गया कॉर्नर से, 6 × 1/2 ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड से। तो कितने हो गए? 1 × 3 = 4। सल्फाइड आयन आपके हो गए 4। जिंक आयन आधी चतुष्फलकीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। जहाँ पीछे मैंने पढ़ाया है तो वहाँ मैंने बताया था FCC व्यवस्था में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो 8 में से आधे में मतलब 4 चतुष्फलकीय रिक्ति में जिंक आयन उपस्थित है। तो जिंक आयन की व्यवस्था कितनी होगी? जिंक आयन Zn+2 आयन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो एक यूनिट सेल में सल्फाइड आयन कितने हैं? 4 हैं। Zn+2 आयन कितने? 4 हैं। तो एक यूनिट सेल में Zn(S) के सूत्र इकाई की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। भाई एक जिंक आयन और एक सल्फाइड आयन एक अणु बनाएगा, तो 4 जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन 4 अणु बनाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसमें प्रत्येक एकक कोष्ठिका में सूत्र इकाई की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखिए मैंने लिखा भी है, और समन्वय संख्या भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
जिंक आयन कहाँ पर है, या तो चतुष्फलकीय रिक्ति में है। तो मैं समझा चुका हूँ कि जो भी कण चतुष्फलकीय रिक्ति में होता है उसकी समन्वय संख्या 4 होती है, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों के बीच में बनती है। अब उस जगह पे अगर जो भी कण होगा तो उन चारों गोलों को टच करेगा। अब सल्फाइड आयन के बारे में, जिंक आयन के बारे में तो हो गया। अब सल्फाइड आयन के बारे में सोचिए कि सल्फाइड आयन कहाँ है। तो सल्फाइड आयन कहाँ है, कार्नर पर है। और एक कार्नर से, जैसे यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का एक कार्नर है और इस पे क्या है, सल्फाइड आयन है। इस कोने से 8 यूनिट सेल जुड़ी है। और ये भी आपको पता है कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहाँ बनती हैं, कोने के पास बनती हैं, हर कोने पर बनती हैं। एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, यानी 8 कोने होते हैं तो 8 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ भी बनती हैं। इसको भी मैं समझाया हूँ पिछली वाली वीडियो में, देखिएगा आप लोग। तो इस सल्फाइड आयन से 8 यूनिट सेल जुड़ी है, सबके कोने पे चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है। लेकिन उन 8 में से केवल 4, और वो भी अल्टरनेट, एकांतर क्रम में, एक में होगा तो एक में नहीं होगा। तो 8 में से 4 ही में तो जिंक आयन है। तो जो यहाँ का जो सल्फाइड आयन है वो कितने जिंक आयन को टच कर रहा है, भाई 8 रिक्तियों में से 4 ही में है ना, तो 4 ही को तो टच कर रहा है। इसके चारों तरफ कितने जिंक आयन, 4 जिंक आयन। तो सल्फाइड आयन की उपसा संयोजन संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। जिंक आयन की भी कितनी हो गई, 4 हो गई। एक यूनिट सेल में Zn(S) के सूत्र इकाई की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो देखिए मैंने लिखा भी है कि Zn+2 आयन के क्रिस्टल में S-2 सल्फाइड आयन तथा Zn+2 आयन की समन्वय संख्या 4 होती है, समझा दिया हूँ। प्रत्येक एकक कोष्टिका में Zn(S) की 4 सूत्र इकाई पाए जाते हैं, ये भी मैंने समझा दिया। तो चलिए अब अगले क्रिस्टल के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला जो क्रिस्टल है, जो चौथा है, कैल्शियम फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड संरचना भी कहते हैं। तो कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टल में कैल्शियम आयन की व्यवस्था FCC होती है। व्यवस्था FCC का मतलब समझ ही चुके होंगे, कार्नर पर होगा और प्रत्येक फेस के सेंटर पर होगा। एक ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो धन आयन है उसकी व्यवस्था FCC है। पीछे जो आपने पढ़ा है तीनों में जो FCC व्यवस्था थी वो ऋणायन की थी, लेकिन इसमें क्या है, कैल्शियम आयन धन आयन है। तथा F-2 फ्लोराइड आयन सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। CaF2 की क्रिस्टल में F- की समन्वय संख्या 4 तथा Ca+2 की समन्वय संख्या 8 होती है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए। FCC व्यवस्था में जो भी कण होता है वह, उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो CaF2 कैल्शियम आयन की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। कैल्शियम आयन कहाँ कहाँ होगा, एकक कोष्ठिका के कोने पर होगा। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, और कोने के कण का योगदान 1/8 होता है। और फेस के सेंटर पर होगा। तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटल कैल्शियम आयन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कैल्शियम आयन 4 हो गए। फ्लोराइड आयन की संख्या कितनी हो जाएगी, फ्लोराइड आयन की संख्या हो जाएगी 8, क्योंकि फ्लोराइड आयन कहाँ है, सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो 8 फ्लोराइड आयन हो गए और 4 कैल्शियम आयन हो गए। एक सूत्र इकाई में, एक अणु में कैल्शियम का 1 आयन है, फ्लोराइड का 2 आयन है। तो 4 फ्लोराइड और 4 कैल्शियम आयन और 8 फ्लोराइड आयन होंगे। तो कैल्शियम फ्लोराइड की कितने सूत्र इकाई बनेंगे, 4 सूत्र इकाई बनेंगे। इस बात को देखिए मैंने लिखा भी है, कैल्शियम फ्लोराइड की सूत्र इकाई की संख्या 4 होती है। मतलब एक एकक कोष्ठिका में कैल्शियम फ्लोराइड के जो अणु होते हैं वो कितने होंगे,
4 होंगे, कैल्शियम आयन 4 होगा, फ्लोराइड आयन 8 होगा, तो CaF2 के अणु कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। जो 5वीं संरचना है वो सोडियम ऑक्साइड की है, जिसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड के क्रिस्टल में ऑक्साइड आयन की व्यवस्था FCC होती है। तो FCC तो बहुत समझा चुका हूँ। ऑक्साइड आयन की व्यवस्था अगर FCC है तो ऑक्साइड आयन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कहाँ कहाँ ऑक्साइड आयन? वो समझ ही रहे होंगे, एकक कोष्ठिका कोने पर और फेस सेंटर पे। सोडियम आयन सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। सोडियम आयन सभी में है। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं FCC में? 8 होती हैं। तो 8 में सोडियम आयन। सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी हो गई भाई? चतुष्फलकीय रिक्ति में है तो 4 हो गई। और जो ऑक्साइड आयन है वो कहाँ पर है? वह का मतलब कोने पर है, FCC व्यवस्था में है। तो अगर मेरी बात को समझिए, बात को समझिएगा, ये मैं FCC व्यवस्था बना रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्साइड आयन है और इस कार्नर से 8 यूनिट सेल जुड़ी है। सबके कार्नर पर चतुष्फलकीय रिक्ति है और सभी रिक्ति में क्या सोडियम आयन है। तो ऑक्साइड आयन सभी सोडियम आयन को टच कर रहा है। तो ऑक्साइड आयन की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 8 को टच कर रहा है, 8 हो गई। सोडियम आयन कहाँ है? सोडियम आयन तो चतुष्फलकीय रिक्ति में है, वो 4 गोलों के बीच में है। तो सोडियम आयन कितनी हो गई? 4 हो गई। हाँ, यहाँ पर शायद मैंने समन्वय संख्या नहीं समझाया था, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड के क्रिस्टल में कैल्शियम आयन यहाँ है, फ्लोराइड आयन चतुष्फलकीय रिक्ति में। तो कैल्शियम आयन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, क्योंकि एक कोने पर है। और फ्लोराइड आयन कहाँ है? रिक्ति में, चतुष्फलकीय रिक्ति में। चतुष्फलकीय रिक्ति में जो भी कण होता है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें कैल्शियम आयन की समन्वय संख्या 8 होगी और देखिए फ्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 4 होगी। इसका उल्टा इसमें होता है। इसमें क्या होगा? ऑक्साइड आयन की समन्वय संख्या 8 होगी और सोडियम आयन की समन्वय संख्या 4 होगी। इसमें भी ऑक्साइड आयन कितना होगा? ऑक्साइड आयन की व्यवस्था FCC है, तो ऑक्साइड आयन एक यूनिट सेल में कितना होगा? 4 होगा। सोडियम आयन चतुष्फलकीय रिक्ति में, तो सोडियम आयन कितना होगा? 8 होगा। तो 8 सोडियम आयन और 4 ऑक्साइड आयन मिला के ये सोडियम ऑक्साइड का 4 अणु बनाएंगे। तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका में सोडियम ऑक्साइड के सूत्र इकाई की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो ये 5 क्रिस्टल थे जिसको मैंने समझाया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसे आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको घनत्व के बारे में और थोड़ा सा त्रिज्या अनुपात के बारे में बताऊंगा। फिर ये इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह करा दिया जाएगा। वैसे मैं काफ़ी डेप्थ से समझा रहा हूँ चैप्टर को, और आप लोग मेहनत से पढ़िए, सारे क्वेश्चन करिए और भविष्य में सफलता प्राप्त करिए।